नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में से झारखंड की प्रमुख जो जनजातियां हैं इसको हम लोग देखेंगे। टोटल झारखंड में 32 जनजातियां हैं, जिसमें से 8 जनजाति जो है आदिम जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ से जो है 2 सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, 2 सवाल। तो यहाँ पे टोटल हम 32 जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 से 3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा और सारे चीज़ को ये जो पीडीएफ में हम दिए हुए हैं इस पीडीएफ को आप पढ़िएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आपसे जो है ये दोनों सवाल जो है आपसे बन जाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम सारे जनजाति को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि संथाल हो गया, फिर उरांव जनजाति हो गया और फिर मुंडा जनजाति हो गया। ठीक है, इस तरह से हो जनजाति हो गया। तो जो भी जनजाति है झारखंड में 32 प्रकार के, उन सारे जनजाति को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और कहाँ से सवाल पूछे गए थे और किस तरह के सवाल जो है आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सारे चीज़ों को जो है हम डिस्कस यहाँ से करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर जो है हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो नए छात्र हैं वो लोग जो है आप मुझे इस नंबर पे, मेरे नंबर पर जो है व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर जो है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, जो भी इस बैच के छात्र हैं आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहाँ पर भी आपको जो है पीडीएफ मिलेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है आपको पीडीएफ दिया जाएगा, प्लस ऐप में भी आपको जो है पीडीएफ दिया जाएगा। और इस बैच की सारी जानकारी जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है यहाँ पे जानकारी मिलते रहेंगी आपको। इसलिए आप मुझे अपना ईमेल आईडी, ठीक है, जो एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर आपने दिया है उस ईमेल आईडी को, अपना नाम, ठीक है, ये दोनों लिख कर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि आपको पता है कि झारखंड में टोटल जो है मान्यता प्राप्त जो जनजातियाँ हैं वो टोटल जो है 32 जनजाति को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जिसमें से 8 जो है आदिम जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ से जो है यहाँ से भी सवाल पूछते हैं, जैसे कि कौन सी जनजाति जो है झारखंड की मान्यता प्राप्त जनजाति है, एक ये सवाल हो गया। कौन सी जनजाति जो है आदिम जनजाति के अंतर्गत झारखंड में रखा गया है, एक दूसरा सवाल ये हो गया। तो हम आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो आपको हम बताएंगे कौन कौन सी जनजाति जो है आदिम जनजाति के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि 32 प्रकार की जनजातियाँ जो है झारखंड में देखी जाती है, मान्यता प्राप्त है, जिसमें से 8 जो है आदिम जनजाति है। एक सवाल और पूछा जाता है कि झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन जनजाति कौन सा है। तो झारखंड में निवास करने वाले सबसे प्राचीन जनजाति के नाम क्या है? असुर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बारे में डिटेल हम लोग जो है नीचे जब आप लोग सारी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे उस वक्त हम बताएंगे। इसके बाद फिर बिरजिया जनजाति आता है, फिर बिरहोर जनजाति आता है। ये सब जनजाति जो है अपना अस्थाई आवास जो है झारखंड में बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ जैसे कि बिरजिया जनजाति हो गया, बिरहोर जनजाति हो गया, खड़िया जनजाति हो गया, ये लोग जो है ये सब जनजाति जो है कैमूर के पहाड़ियों से निकलकर जो है छोटा नागपुर में प्रवेश किए थे। ठीक है, 600 ईसा पूर्व जो है मुंडा एवं हो जनजाति ने झारखंड में प्रवेश किया था तथा राज्य निर्माण में इसका जो है बहुत ही अहम भूमिका भी रही थी। ठीक है, मुंडा और हो जनजाति का। तो आप जो है इसको याद रखिएगा कि कितना ईसा पूर्व जो है मुंडा और हो जनजाति का प्रवेश झारखंड में हुआ था। तो 600 ईसा पूर्व, ए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक ए वाला इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन जनजाति झारखंड की कौन सी है? असुर जनजाति। अगर हम लोग वर्तमान में बात करेंगे 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, तो झारखंड में जो है 26.20% जो है आबादी जो है जनजाति की है। ठीक है, और यही सब जनजाति जो है झारखंड समाज के सर्वाधिक जो है पिछड़ा एवं कमजोर वर्ग के हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा कि झारखंड में जनजाति का प्रतिशत कितना है? 26.20%। इनमें से जो है ईसाई धर्मांतरण का प्रवृत्ति भी तीव्र है, जिसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं को जनजाति क्षेत्र में अभाव है। जैसे देखिए, ये जो जनजाति लोग आए थे, मुंडा, हो जनजाति या फिर बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, असुर जनजाति, ये सब जनजाति में जो है शिक्षा का, स्वास्थ्य का जैसे जो सुविधा है, ये सब अभाव होने के कारण जो है इन लोगों ने जो है ज़्यादातर जो जनजाति है वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बाद जो है ईसाई धर्म वाले लोग जो है फ्री में जो है आपको शिक्षा, ठीक है, फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य जैसे सुविधाएं जो है दे रही है।
इसलिए जो है झारखंड के लगभग जो जनजाति है वो ईसाई धर्म को जो है अपना लिए हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर पूछेगा कि झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा जनजाति लोग कौन से धर्म को अपनाया है, तो ईसाई धर्म को जो है सब लोग जो है अपना लिए हैं, ईसाई धर्म में चले गए हैं। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे संथाल जनजाति के बारे में। ठीक है, संथाल जनजाति के, तो यह जो संथाल जनजाति है वो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति झारखंड में है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति है संथाल जनजाति, इसको याद रखिएगा। और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्य की कुल जनजातीय आबादी में संथाल आबादी का हिस्सा जो है 31.86%। अगर हम लोग बात करेंगे कि झारखंड का, ठीक है, तो झारखंड राज्य में जितने भी जनजाति हैं, ठीक है, जितने भी जनजाति है उसमें से जो है संथाल का प्रतिशत क्या है, तो संथाल का प्रतिशत है 31.86% जो है वो संथाल जनजाति है झारखंड में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग निवास क्षेत्र की बात करेंगे कि संथाल जनजाति के लोग जो है सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में झारखंड में हैं, तो संथाल परगना वाला क्षेत्र जो है ना, जैसे कि देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, वो सब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है संथाल जनजाति के लोग जो है निवास करते हैं। ठीक है, संथालों का मूल निवास जो है पश्चिम बंगाल था, जहाँ इन्हें जो है लाओता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाओता, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो जनजाति है प्रोटो अस्ट्रोलॉइड जो है ये सब प्रजाति के आते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति जो है ये जो है इसका प्रजाति की बात करेंगे कि कौन से प्रजाति के अंतर्गत जो है संथाल जनजाति आता है, तो प्रोटो अस्ट्रोलॉइड जो जनजाति है इसके अंतर्गत आता है। और इसका जो है रक्त समूह की बात करेंगे तो बी रक्त समूह जो है इसमें जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप जैसे पूछते हैं ना कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो इस तरह से संथाल जनजाति में सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है वो बी रक्त समूह बी ब्लड ग्रुप जो है देखने को मिलता है। इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था इसको। ठीक है, इसके अलावा जो है संथाल परगना के अलावा जो है संथाल जनजाति के लोग जो है हजारीबाग, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, लातेहार, पलामू ये सब क्षेत्र में जो है निवास करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा एडवांस में थोड़ा सा अगर हम लोग जाएंगे तो राजनीतिक जीवन के बारे में देखिए, संथाल जनजाति के बारे में, तो संथालों की राजनीतिक व्यवस्था को कहा जाता है मांझी प्रगनैत व्यवस्था। ठीक है, अगर आप 12th लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, झारखंड में जेएसएससी के द्वारा, तो आपको जो है ये याद रखना होगा, इसके आगे आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, अगर आप जेपीएससी का या फिर ग्रेजुएशन लेवल का जो सीजीएल सचिवालय का है उसमें पूछा जाएगा कि संथाल जनजाति में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो मांझी कहा जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, लेकिन समझने के लिए आप सब याद रख लीजिए। यहाँ पे 15 से 20 गाँव को मिलाकर एक परगना बनता है। ठीक है, जिसका प्रधान जो है प्रगनैत होता है। ठीक है, ये चीज़ किसको याद रखना है, सीजीएल वाला जो है जेएसएससी सीजीएल, ठीक है, ये सब बच्चे याद रखिए इसको, या फिर जेपीएससी जो पीटी है, ठीक है, वो सब बच्चे इसको याद रखेंगे। बाकी जो +2 लेवल का या 10th लेवल का है उसके लिए बस आपको केवल इतना ही याद रखना है कि संथाल की राजनीतिक व्यवस्था को मांझी प्रगनैत व्यवस्था जो है कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। अगर हम लोग बात करेंगे सामाजिक जीवन का, ठीक है, सामाजिक जीवन की बात करेंगे अगर हम संथाल जनजाति में, तो संथाल जनजाति में टोटल जो है 12 गोत्र में विभाजित है, 12 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन जो है इसी संथाल जनजाति के अंतर्गत ही आता है, जैसे कि सोरेन, हासदा, मुर्मू, हेम्ब्रम, ये सब जो है गोत्र जो है संथाल जनजाति का ही है। संथाल समाज जो है 4 हड़ में विभाजित है, 4 वर्ग में विभाजित है। एक है किस्कू हड़, ठीक है, एक है मुर्मू हड़, एक है सोरेन हड़, एक है मरूडी हड़, ठीक है, जो किसान में आते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज़ जो है जेपीएससी वाले बच्चे याद रखेंगे। बाकी जो है आपको ये वाला चीज़ जो है 10th लेवल का या फिर +2 लेवल के जो भी वैकेंसी है, ठीक है, एक्साइज या फिर आपका टाइपिंग वाला, याद रखिएगा कि संथाल जनजाति में टोटल जो है 12 गोत्र पाए जाते हैं और ये वाला जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आगे हम लोग बात करेंगे कुछ जो है संथाल जनजाति में विवाह का एक प्रमुख संस्कार भी है, जिसके तहत जो है अंतर विवाह होता है, मतलब अपने ही कास्ट में विवाह होते हैं। इसमें से समगोत्र विवाह वर्जित है। ठीक है, एक ही गोत्र में अगर एक लड़का और एक लड़की है, दोनों का गोत्र अगर सेम है
तो फिर विवाह इसमें से नहीं हो सकता है, ठीक है। बाल विवाह नहीं होता है इसमें से संथाल जनजाति में। विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, ठीक है। इसके अलावा तलाक प्रथा मौजूद है, अगर कोई लड़का एक कोई लड़की से शादी करता है तो उसको जो है तलाक दे सकता है, ये प्रचलित है संथाल जनजाति में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि संथालों में दहेज प्रथा है, परंतु वर पक्ष द्वारा कन्या को दिया जाता है, उसको पौन कहा जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि लड़का के द्वारा लड़की को जो पैसा वैसा दिया जाता है या फिर धन संपत्ति दिया जाता है उसको पौन कहा जाता है। संथाल समाज में सबसे कठोर दंड है उसको बिटलाहा कहा जाता है, और इसको आप एकदम याद कर ही लीजिए, ठीक है, कि बिटलाहा क्या है। तो बिटलाहा जो है संथाल जनजाति में एक जो है सबसे कठोर दंड दिया जाता है, ठीक है। इसको बिटलाहा को कह सकते हैं सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। अगर कोई लड़का लड़की अगर कोई गलत काम करता है, ठीक है, यौन संबंधी कोई गलत काम करता है, छेड़छाड़ करता है, तो उसको जो है बिटलाहा की सज़ा जो है दी जाती है, जिसमें से सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, गांव घर से जो है भगा दिया जाता है इसमें से लड़का लड़की को। संथालों के युवा गिरापत्ति को घोटुल कहा जाता है, इसको जरूर याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और घोटुल का संचालक जो है जोगमांझी होता है, जेपीएससी वाले याद रखेंगे। तो इस तरह से एकदम नीचे लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक सारे प्रश्न जो है यहाँ पे सारे प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, सारे चीज़ जो है आपको हम बता दे रहे हैं। पीडीएफ को आप 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको जो है सारे चीज़ समझ में आ जाएंगे। आर्थिक जीवन की बात करेंगे कि संथाल जनजाति के लोग आखिर पैसा वगैरह कहाँ से लाते हैं, खाते पीते कहाँ से हैं, तो संथाल जनजाति के लोग जो है कृषक हैं, किसान हैं, ठीक है। और बुनाई कार्यों में इन्हें दक्षता हासिल है, बुनाई करते हैं ना, तो वही चीज़ बुनाई कार्य में। और इसका प्रमुख पेय पदार्थ क्या है, तो हांडिया है, ठीक है, जो चावल से बनता है। ये वाला एग्जाम में पूछा गया था, इसको आपको याद रखना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाइएगा ना तो आपको सारी चीज़ यहाँ से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप पीडीएफ को, ये जो पीडीएफ आपको दे रहे हैं 2 से 3 बार अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपसे इस चैप्टर से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे सांस्कृतिक जीवन के बारे में कि कौन सा प्रमुख त्यौहार है, क्या है, नहीं है, तो संथाल जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार जो है वो सरहुल है। और साथ ही साथ जो है कर्मा, सोहराय, एरोक, हरियाड, बाहा, बंदना, इनका जो है प्रमुख त्यौहार है। जब हम झारखंड का प्रमुख त्यौहार पढ़ाएंगे तो उसमें हम सारे त्यौहार के बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, जैसे कि कर्मा हो गया, सोहराय हो गया, एरोक, हरियाड, बाहा, बंदना, ये सब सारे पर्व के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो पर्व वाला जो क्लास होगा ना, पर्व त्यौहार वाला, फेस्टिवल वाला क्लास, उसमें हम सारी चीज़ को हम बताएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है सोहराय पर्व फसल कटाई के अवसर पर एवं एरोक जो है बीज बुआई के अवसर पर यहाँ पर जो है संथाल जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है, इसको याद रखना है। संथालों का सबसे मशहूर चित्रकला का नाम है जादू पटिया, ठीक है। एक बार 6th जेपीएससी में पूछा गया था कि जादू पटिया क्या है, तो जादू पटिया जो है वो चित्रकारी है, चित्रकारी, ठीक है, चित्रकला है जो संथाल जनजाति में सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो इसको भी आपको याद रखना है एनी हाउ, ठीक है। संथालों की भाषा को संथाली कहा जाता है, ठीक है, और इसमें एक ओल्ड चिकी लिपि कहा जाता है, ठीक है, जिसका आविष्कार जो है 1941 में रघुनाथ मुर्मू ने किया था। किन्होंने किया था? रघुनाथ मुर्मू ने। तो इस चीज़ को एकदम याद रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जीएसएससी भी पूछा है इसको और जेपीएससी भी जो है इसको पूछ चुका है कि ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार किन्होंने किया था, कब किया था, ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है एक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हम बताने वाले हैं वीवीआई, इसको याद रखिएगा कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को जो है शामिल किया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है, कौन सा? 92वें संविधान संशोधन, इसके तहत जो है संथाली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और झारखंड की शामिल होने वाली एकमात्र जनजातीय भाषा जो है वो संथाली ही है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। वीवीआई है एकदम। झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, जेएसएससी या जेपीएससी, इस पीडीएफ को आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, 3 बार पढ़ लीजिएगा, तो इससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है धार्मिक जीवन की बात करेंगे संथाल जनजाति में, तो इसका जो है प्रमुख देवता जो होता है, मुख्य देवता जो संथालों का होता है, उसको कहा जाता है सिंगमोंगा या फिर ठाकुर, ठीक है। और दूसरा स्थान जो है इसका देवता में मरांग बुरु है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। इसका धार्मिक पुजारी को नायके कहा जाता है। जेपीएससी वाले आप लोग याद रख सकते हैं इसको, अगर जेपीएससी का एग्जाम आप लोगों को देना हो तो,
ठीक है। और इसमें जो है शव को दफनाने एवं जलाने दोनों की पद्धति जो है इसमें प्रचलित है। तो इस तरह से जो है संथाल जनजाति के बारे में था, पूरा याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। जो जो हम बताएं इंपॉर्टेंट उसको एकदम हर हाल में याद कर लेना है। एग्जाम में यहीं से सवाल पूछते हैं, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कोई भी प्रैक्टिस सेट निकाल के देखिएगा, सारे प्रश्न जो है आपसे यहीं से बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं उरांव जनजाति के बारे में। उरांव जो जनजाति है वो झारखंड की दूसरी एवं भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, संथाल, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है, तो उरांव, इसको याद रखना है, ठीक है। और इसका अगर हम लोग बात करेंगे प्रतिशत, तो झारखंड में जो है इसका प्रतिशत 19.85% है, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। इसका आबादी अगर हम बात करेंगे कि प्रतिशत में क्या है, तो उरांव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और इसका प्रतिशत में बात करेंगे तो 19.85% जो है उरांव जनजाति का है, ठीक है। इसका मुख्य निवास स्थान जो है छोटा नागपुर का पठार है, जहाँ पर 90% आबादी निवास करती है, ठीक है। और उरांव जनजाति सबसे ज़्यादा जो है रांची जिला में देखे जाते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कि इसका जो है उरांव जनजाति लोग जो है ये झारखंड में तो बाद में आए, लेकिन सबसे पहले मूल निवास स्थान कौन सा है, तो महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र जो है वहाँ से जो है उरांव जनजाति के लोग निकल करके जो है झारखंड आए हैं, ठीक है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के साथ जो है झारखंड में प्रवेश किया था इन्होंने, ये चीज़ भी हिस्ट्री का है, याद रखिएगा इसको। उरांव जनजाति जो है इसकी भाषा का नाम है कुड़ुक, ठीक है, इसको याद रखना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य, ठीक है। और संथाल जनजाति की तरह जो है इस जनजाति में भी जो है बी रक्त समूह की प्रधानता देखी जाती है। ब्लड ग्रुप जो होते हैं सबसे ज़्यादा जो होते हैं बी रक्त समूह के देखे जाते हैं उरांव जनजाति में, ठीक है। और प्रजातीय दृष्टिकोण से यह जनजाति जो है द्रविड़ है, और ये वाला सवाल एग्जाम में पूछा था, क्योंकि झारखंड में जितने भी जनजाति है 32 जनजाति, उसमें से 28, 29, 30 जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड के हैं, लेकिन एकमात्र उरांव जनजाति जो है द्रविड़ का है, ठीक है। द्रविड़ प्रजातीय दृष्टिकोण से जो है उरांव जनजाति जो है वो द्रविड़ के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1915 में जो है शरद चंद्र राय द्वारा जो है द उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक जो है लिखी गई थी। ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारे किताबें लिखे गए हैं, जब पुस्तक वाला जब साहित्य वाला क्लास हम पढ़ेंगे उस वक्त आपको हम बताएंगे, ठीक है। राजनीतिक जीवन की बात करेंगे उरांव जनजाति में, तो इसमें जो है पढ़ा पंचायत व्यवस्था जो है देखने को मिलता है, ठीक है, पढ़ा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि पढ़ा पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था जो है झारखंड राज्य के किस जनजाति में देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए उरांव जनजाति, ठीक है, उरांव जनजाति, ठीक। ये जेपीएससी वाले, अगर आपको जेपीएससी एग्जाम देना हो तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, कि ग्राम प्रमुख जो है महतो कहलाता है इसमें उरांव जनजाति में, महतो के सहयोगी मांझी कहलाते हैं, और सर्वोच्च राजा को पढ़ा दीवान कहते हैं। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो आपको बताए थे कि संथाल जनजाति में, ठीक है, संथाल जनजाति में जो है टोटल 12 गोत्र पाए जाते हैं, लेकिन उरांव जनजाति में टोटल जो है 14 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें कीली कहा जाता है, ठीक है। गोदना प्रथा का विशिष्ट महत्व है, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे कि हाथ पैर में जो है जैसे कि गोदना होता है ना, गोदना जैसे टैटू जो बनवाते हैं ना, तो उसी तरह से गोदना होता है, ऐसे ऐसे करके डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन बनवाते थे उरांव जनजाति लोग, काफ़ी प्रचलित है, ठीक है, विशिष्ट महत्व है इन लोगों का। इसमें जो है बंदर का मांस खाना वर्जित है, ठीक है। एकल परिवार के मजबूत अवधारणा है, इसका परिवार जो है पितृवंशीय है, ठीक है, मतलब पिता का जो है चल रहा है दिन, फिर पिता का डेथ हो गया तो फिर उसका बेटा जो होगा, ठीक है, उसका फिर चलेगा समय, ठीक है, इस तरह से पितृवंशी है। इसके अलावा जो है पर्व त्यौहार के अवसर पर जो है उरांव जनजाति के लोग, पुरुष लोग जो है करैया एवं महिला लोग जो है खनरिया, ठीक है। ये दोनों वस्त्र का नाम याद रखिएगा, करैया और खनरिया जो है उरांव जनजाति में पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा जो है पहना जाता है। श्रम गोत्रीय विवाह वर्जित है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह का नाम है आयोजित विवाह, ठीक है। एक बार हम अलग क्लास में आपको हम विवाह से संबंधित झारखंड में जो है जितने भी विवाह प्रचलित है उसके बारे में आपको बता देंगे, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है युवा गिरह, ठीक है, यहाँ से सवाल पूछते हैं
तो ये वाला सवाल पूछा भी गया था कि जो उरांव जनजाति है इसका युवा गिरह का नाम क्या है, तो युवा गिरह का नाम है धूमकुड़िया, ठीक है। और ये जो धूमकुड़िया है यहाँ पर जो है, जैसा कि धूमकुड़िया जो युवा गिरह है एक घर होता है जिसमें जो है उरांव जनजाति के बच्चों को जो है यहाँ पे पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, अपने जनजाति के बारे में, अपने जो है जो डिटेल है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। जैसे कि ये जो धूमकुड़िया है ना, इसमें 3 वर्ष में एक बार 10 से 11 वर्ष के बच्चों को प्रवेश मिलता है, ठीक है। जैसे कि 2022 में प्रवेश मिला, इसके बाद फिर 3 साल के बाद जो है 2025 में जो है प्रवेश मिलेगा बच्चों को। तो 3-3 साल में जो है बच्चों का एडमिशन इसमें होता है, ठीक है। 10 से 11 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है, प्रवेश यहाँ पे एंट्री मिलते हैं, ठीक है। युवकों को रहने के लिए बना युवा गिरह को जोक एरपा कहा जाता है एवं युवतियों के लिए बना युवा गिरह को पेल एरपा कहा जाता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। जोग एरपा का मुखिया धांगर होती है, जबकि पेल एरपा का मुखिया जो है बड़की धांगरीन कहलाती है। ये सब बेसिक है, आप लोगों को आना चाहिए, और नहीं आता तो इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। आर्थिक जीवन की बात करेंगे तो संथाल जनजाति की तरह जो है यह भी उरांव जनजाति भी जो है कृषि कार्य पर निर्भर है। झारखंड के लगभग जनजाति जो है कृषि कार्य पर ही निर्भर है, ठीक है। इसका जंगली पंछी, फल, ठीक है, चावल, ये सब इसका जो है भोजन है। झारखंड में सर्वाधिक विकास अगर हुआ है तो कोई किसी जनजाति का, तो वो है उरांव जनजाति, ठीक है। ये भी सवाल पूछा गया था एग्जाम में, इसको याद रखिएगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति का विकास हुआ है, तो उरांव जनजाति का, इसको याद रखिएगा। धार्मिक जीवन की बात करेंगे तो उरांव जनजाति जो है इसका सर्वोच्च देवता का नाम है धर्मेश, इसको जरूर याद रखिएगा, जो सूर्य का प्रतीक है, ठीक है। ग्राम देवता का नाम ठाकुर होता है और पहाड़ देवता का नाम मरांग बुरु, ठीक है। मरांग बुरु आप लोगों को पता होगा, बोकारो वाला। उरांव समुदाय के लोग फसल की रक्षा के लिए भेलवा पूजा तथा गांव की सुरक्षा के लिए गौरैया पूजा करते हैं। ये सब बेसिक जानकारी है जनजाति के बारे में, एक बार पढ़िएगा जरूर इसको, ठीक है। उरांव में मुख्य पूजा स्थल को सरना एवं पूर्वजों के आत्मा का निवास स्थान को शासन कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि सरना क्या होता है, तो सरना जो होता है पूजा स्थल होता है, और शासन क्या होता है, तो शासन वह होता है जिसमें जो है और जनजाति के पूर्वजों का आत्मा का निवास होता है, ठीक है। घर में एक कोने में जो है एक छोटा सा कमरा होता है, ठीक है, वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह किया जाता है, जहाँ पे पूर्वजों का जो है निवास माना जाता है, ठीक है। शासन बना होता है छोटा छोटा करके ऐसे, ठीक है। उरांव जो है तंत्र मंत्र विद्या में विश्वास करते हैं और इसके बैगा की मुख्य भूमिका होती है। बैगा जो होता है पुजारी होता है, तंत्र मंत्र जो करता है उसको यहाँ पे बैगा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है शव का दाह संस्कार यहाँ पे करते हैं सब मर जाने के बाद, और ईसाई धर्म मानने वालों को दफनाया जाता है। अगर कुछ उरांव जनजाति के लोग जो है अपना धर्म परिवर्तित करके जो ईसाई धर्म में चले गए, तो वो सब क्या करते हैं कि अपना जो शव होते हैं, जो मरने के बाद जो शव होता है उसको जो है दफना दिया जाता है। लेकिन जो धर्म परिवर्तित नहीं किया है, ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं कि दाह संस्कार करते हैं, उसको जला करके जो है बहा देते हैं सब, ठीक है। इतना कुछ थोड़ा सा याद रखना है। और उसके बाद सांस्कृतिक जीवन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका प्रमुख त्यौहार जो है कर्मा है, सरहुल है। प्रमुख नृत्य का नाम जदूर है, ठीक है। और नृत्य स्थल को अखाड़ा कहा जाता है, जहाँ पे जो है सब गांव वाला जो है इसका जितने भी अगल बगल के लोग होते हैं वो सब आ करके जो है यहाँ पे डांस वगैरह मिलके करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अखड़ा। तो इस तरह से जो है इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है उरांव के सबसे बड़ी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप जेपीएससी का क्लास करोगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ डिटेल में बताएंगे वैसे, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक जो जानकारी जो पूछा जाता है वन लाइनर, बस इसी को याद रखिएगा। उरांव के गाँव को भूंइहर कहा जाता है, ठीक है। उरांव के गाँव को भूंइहर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और इस तरह से यहाँ पे उरांव जनजाति भी कंप्लीट होता है, और जो जो हम बताएं उसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका सारा टेस्ट जो हम एग्जाम पोर्टल ऐप पर देंगे, वहाँ से आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा, तो आपसे जो भी डाउट वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और आप जो है कंफर्म हो जाओगे कि यहाँ से जो भी सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में वो सारे प्रश्न जो है आपसे बनेंगे, ठीक है। अब एक और जनजाति है जो काफ़ी प्रचलित है, मुंडा जनजाति झारखंड में। तो मुंडा जनजाति जो है, ये जनजाति जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। पहला कौन था? संथाल, ठीक है, सबसे ज़्यादा झारखंड में संथाल जनजाति देखने को मिलते हैं। दूसरा कौन था? उरांव जनजाति, ठीक है, उरांव जनजाति, ठीक है, ये दूसरा नंबर पे था, ये पहला नंबर पर था, और तीसरा नंबर पे जो है ये मुंडा जनजाति है, ठीक है।
तीसरा सबसे बड़ी जनजाति है। अगर इसका आबादी बात करेंगे प्रतिशत में तो 14.56% जो है मुंडा जनजाति का आबादी है यहाँ पे झारखंड में। ठीक है, मुंडा एक ऐसी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही निवास करती है। झारखंड में इसका प्रमुख जो मुख्य संकेंद्रण है कहाँ पर निवास करते हैं, रांची, गुमला, सिमडेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये सब क्षेत्र में जो है मुंडा जनजाति के लोग जो है निवास करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कौन से श्रेणी में आते हैं तो मुंडा जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जिसे जो है कोलेरियन समूह में रखा जाता है और मुंडा जनजाति को कोल भी कहा जाता है, एकदम इसको याद रखिएगा। ठीक है, मुंडा जनजाति को कोल जनजाति भी कहा जाता है। ये अपने जाति को होड़ो एवं स्वयं को जो है होड़को कहते हैं और इनकी भाषा का नाम क्या है, मुंडारी। ठीक है, ये सब बेसिक सवाल यहाँ से पूछता है कि मुंडा जनजाति का जो है प्रतिशत कितना है झारखंड में, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में कौन सा है तो मुंडा है। ठीक है, कौन से श्रेणी में आते हैं तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड श्रेणी में आते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ जो है आपको याद रखना होगा। थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बात करेंगे कि राजनीतिक जीवन के बारे में तो मुंडा जनजाति का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको कहा जाता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, मुंडा मानकी जो है व्यवस्था कहा जाता है और इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, इसके आगे जो है जेपीएससी वाले बच्चे आप इसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ से। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कुछ पूछा नहीं जाता। वैसे हम लोग बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में तो मुंडा जनजाति जो है इसमें जो है 13 उपशाखाओं में बटी हुई है। जैसे कि संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते थे, इसके अलावा उराव जनजाति में 14 गोत्र पाए जाते हैं, लेकिन ये जो मुंडा जनजाति है इसमें जो है 13 उपशाखाओं में बटी है। ठीक है, और रिजले के अनुसार जो है 340 गोत्र जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से महली मुंडा, कपाट मुंडा ये सब जो है इसमें विभक्त है। ठीक है, इसका जो है परिवार जो है पितृसात्मक एवं पितृवंशीय होते हैं और इस जनजाति में गोत्र को जो है कीली कहते हैं। ठीक है, और समगोत्रीय विवाह जो है इसमें वर्जित है। गोत्र को क्या कहा जाता है, कीली। अगर एग्जाम में पूछेगा कि कीली क्या होता है तो कीली जो है एक गोत्र को कहा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कीली किसको कहा जाता है, गोत्र को कहा जाता है। इसके अलावा जो है करया और कोरेया। ठीक है, इसके बारे में उरांव जनजाति में बताए थे, वस्त्र को कहा जाता है। मुंडाओं के युवा गिराव को गिती ओड़ा कहा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा, गिती ओड़ा। ठीक है, जबकि इसके वंशकुल को खूट कहा जाता है। ठीक है, वंशकुल जैसे कि आपका वंशज का नाम क्या था तो आप दादा परदादा परदादा का नाम बताओगे ना, तो इस तरह से जो है इसका जो मुंडा जनजाति जो इसका वंशकुल होता है उसको खूट कहा जाता है। ठीक है, और इसका युवा गिरा को गीति ओड़ा कहा जाता है। और ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको याद रखिएगा। ठीक, मुंडा के विवाह को अरंडी कहते हैं और सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। और विवाह के अन्य रूप जैसे कि राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, हाट विवाह। तो ये विवाह वाला क्लास में आपको हम क्लियर कर देंगे कि झारखंड में कितने प्रकार के विवाह हैं और विवाह जो है किस तरह से होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और विवाह है साक मचारी। ठीक है, साक मचारी विवाह। ठीक है, इसको कहा जाता है संगाई विवाह कहा जाता है। संगाई विधवा विवाह को जो है शाक मचारी विवाह कहा जाता है। स्त्री तलाक देती है अगर मुंडा जनजाति में तो उसे वधु मूल्य लौटाना होता है और उसे जो है वधु मूल्य लौटाता है उसको क्या कहा जाता है, गोनेंग टका। ठीक है, गोनोंग टका। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मुंडा समाज में कर्ण छेद संस्कार को जो है तुकी लुतूर कहते हैं। ठीक है, और मुंडा जनजाति में प्रसिद्ध लोक कथा जो है सोसो बोंगा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सोसो बोंगा क्या है, प्रसिद्ध लोक कथा है जो मुंडा जनजाति में प्रचलित है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में, तो बस इसका याद रखिएगा कि सरोज देवता का नाम मुंडा जनजाति में क्या है, सिंहबोंगा। ठीक है, यहाँ से इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं तो आर्थिक जीवन की बात करेंगे। तो जहाँ आपको पता है कि झारखंड में जितने भी जनजाति हैं सब कोई जो है कृषि पर निर्भर है। तो इसी तरह से मुंडा जनजाति के लोग भी जो है कृषि पर निर्भर करते हैं और पशुपालन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भूमि है जैसे कि सर्वाधिक उपजाऊ वाला भूमि जो होता है उसको पंकु कहा जाता है मुंडा जनजाति में। जो एवरेज उपजाऊ वाला भूमि होता है औसत उसको नगारा कहा जाता है, नागरा। ठीक है, और बिल्कुल बालू युक्त जिसमें बालू पाया जाता है ना, रेत युक्त जो भूमि होता है उसको कहा जाता है खिरसी भूमि। तो ये वाला खिरसी वाला बस आपको याद रखना है कि खिरसी भूमि क्या होता है, जिसमें से बालू पाया जाता है। तो ये वाला एग्जाम में पूछा गया था, इसको याद रखना है।
मुंडाओं द्वारा जो निर्मित भूमि होता है उसको खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। जेपीएससी वाला क्लास में आपको हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। वैसे जेएसएससी के द्वारा इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप जान लीजिए कि मुंडाओं के द्वारा जो ज़मीन को साफ करके, जंगल को साफ करके जो ज़मीन बनाया गया था उसको जो है खुटकट्टी भूमि कहा जाता है, ठीक है। और खूट का आशय क्या है? परिवार से है। ये वाला सवाल जो है अब एग्जाम में पूछता है कि खुटकट्टी भूमि में खूट का आशय किससे है, तो खूट का मतलब होता है परिवार, और इस चीज़ को आपको जो है याद रखना है, ठीक है। सांस्कृतिक जीवन देखिए यहाँ पे, तो मुंडा जनजाति के सभी अनुष्ठानों में हांडिया या फिर रान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हांडिया क्या होता है? हांडिया एक होता है शराब होता है, ठीक है, जो चावल से बना जाता है, ठीक है। और इसका जो है पशु पूजा को जो है सोहराय कहा जाता है, ठीक है। सोहराय में जो है पशु पूजा किया जाता है। इसका और प्रमुख त्यौहार जैसे कि सरहुल, कर्मा, सोहराय, ये सब, ठीक है। सरहुल को बा पर्व के नाम से जो है मुंडा जनजाति के लोग जानते हैं। बा पर्व जो है इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इस जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले बतौली पर्व और छोटा सरहुल, ठीक है, तथा रोआ पूना को धनबूनी पर्व कहा जाता है। तो बतौली पर्व किसको कहा जाता है? छोटा सरहुल को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और रोआ पूना जो है धानबूनी को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं सारी चीज़ को याद रखिएगा। और एग्जाम पोर्टल ऐप जो है, ठीक है, इसको जो है आप इसका ऐप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है आप यहाँ से क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप जो है एक्साइज कांस्टेबल का हो, चाहे आपका +2 लेवल जो आया है टाइपिंग वाला उसका हो, या फिर सचिवालय का हो, यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखेंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो नए छात्र जो क्लास ज्वाइन किए हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, ताकि जो है आपको व्हाट्सअप ग्रुप में आपको हम ऐड करेंगे, जहाँ से आपको ये सारा PDF आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और थैंक यू सबको। आपको जो है ऐप का नाम जो है यहाँ पर, ठीक है, एग्ज़ाम पोर्टल है, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखा है, वहाँ से आप लोग देखिए, ए वाला है, गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा ना, तो वहाँ से आपको ए ऐप का जो है इसको सर्च कीजिएगा, एग्जाम पोर्टल ऐप फॉर जेपीएससी एंड जेएसएससी, और इसको इंस्टॉल करके यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं, क्लासेस वगैरह जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है।